हेलो एवरीवन, वेलकम टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम जानेंगे 22 मार्च 2021 के डेली करंट अफेयर्स एमसीक्यू के बारे में और साथ ही जानेंगे सभी प्रश्नों के इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप एंड तक देखें। यदि आप करंट अफेयर, जीके और लेटेस्ट अपडेट्स पाना चाहते हैं तो तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें। आप हमें इंस्टाग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए देर न करते हुए पहला प्रश्न देखते हैं। यहाँ देखिए, पहला प्रश्न हमारा है, संयुक्त राष्ट्र के द्वारा जारी रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत कौन से स्थान पे है। तो देखिए, सबसे ज़्यादा खुशहाल देशों में भारत का स्थान है 139वां। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। और पहले स्थान पे कौन सा देश है, तो देखिए पहले स्थान पे जो है वह फिनलैंड है और फिनलैंड जो है वह चौथी बार दुनिया का सबसे खुशहाल देश घोषित किया गया है। तो चलिए क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिया जाए। तो यहाँ देखिए, भारत का स्थान है 139वां और पहले स्थान पे जैसा कि आपको बता दिया गया है कि फिनलैंड है जो चौथी बार इस स्थान को हासिल किया है। दूसरे स्थान पे है डेनमार्क, तीसरे स्थान पे स्विट्ज़रलैंड, चौथे स्थान पे आपका आइसलैंड है और पाँचवें स्थान पे है नीदरलैंड। चलिए अब हम भारत के पड़ोसी देशों के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान जो है वह है 105वें स्थान पे, इसका रैंक है 105। बांग्लादेश जो है वह है 101वें स्थान पे और चीन है आपका 84वें स्थान पे। यह आप ध्यान रखें, भारत के पड़ोसी देशों में पाकिस्तान 105वें स्थान पे है, बांग्लादेश 101 स्थान पे है और चीन है 84वें स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कोरोना के बढ़ते मामले की वजह से किस राज्य सरकार ने महाराष्ट्र से यात्री बस परिवहन बंद करने की घोषणा की है। तो देखिए, यह किया गया है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए हम इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, महाराष्ट्र में जो है वह पिछले 24 घंटों में 25,833 लोग जो हैं वह कोरोना से संक्रमित पाए गए हैं। इसीलिए मध्य प्रदेश सरकार ने यात्री बस परिवहन पर रोक लगा दिया है। चलिए आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दिया जाए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान। आप हमें कमेंट में बताएं कि मध्य प्रदेश के गवर्नर कौन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से किस मैसेंजर ने हाल ही में वॉइस चैट 2.0 फीचर लॉन्च किया है। तो देखिए, वॉइस चैट 2.0 फीचर जो है वह लॉन्च किया है टेलीग्राम ने। टेलीग्राम मैसेंजर ने किया है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दिया जाए इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए, टेलीग्राम के लाखों यूजर्स जो हैं वह किसी चैनल पर वॉइस चैट के द्वारा जुड़ पाएंगे और इस फीचर की शुरुआत जो है वह दिसंबर 2020 में टेलीग्राम ग्रुप्स के लिए शुरू की गई थी। चलिए आपको टेलीग्राम से रिलेटेड और भी इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बता दिया जाए। तो टेलीग्राम तो आप सब लोग यूज़ करते ही होंगे। टेलीग्राम एक मैसेंजर ऐप है जिसे स्टार्ट किया गया था 14 अगस्त 2013 में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत के किस राज्य को हाल ही में वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है। तो देखिए, वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया है मणिपुर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। किसे घोषित किया गया है, मणिपुर को घोषित किया गया है। चलिए आपको मणिपुर के बारे में बता दिया जाए। तो मणिपुर की राजधानी है इम्फाल और मणिपुर का सबसे बड़ा शहर भी इम्फाल ही है। मणिपुर की राजभाषा है मणिपुरी। मणिपुर के राज्यपाल हैं नजमा हेपतुल्ला। मुख्यमंत्री हैं एस बीरेन सिंह। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इस क्वेश्चन से रिलेटेड। अब यहाँ देखिए, मणिपुर राज्य को वन धन विकास योजना के लिए मॉडल राज्य घोषित किया गया और यह जो है वह स्थानीय आदिवासियों के लिए रोजगार का प्रमुख स्रोत सिद्ध हुई है। चलिए जब बात मणिपुर की हो रही है तो मणिपुर से रिलेटेड एक और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स है जो आपको बता दिया जाए। तो देखिए, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम के बाद मणिपुर चौथा राज्य है जहां ILP को लागू किया गया है। किसे लागू किया गया है, ILP। ILP का फुल फॉर्म है इनर लाइन परमिट। चलिए अब आपको इनर लाइन परमिट के बारे में बता दिया जाए। तो इनर लाइन परमिट जो है वह 1873 विनियम की धारा 2 के तहत इन 4 राज्यों में लागू किया गया है।
इसे लागू करने का एकमात्र उद्देश्य है अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर रोक लगाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, भारत और किस देश ने मिलकर हाल ही में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है? तो देखिए, भारत और अमेरिका ने मिलकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल शुरू की है। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पहल है क्या, यह भी जानना जरूरी है। तो देखिए, आर्टिफिशियल यानी कृत्रिम, यानी जो भी चीज़ें मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? कृत्रिम। और इंटेलिजेंस यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसा मशीन है जिसमें सोचने, समझने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित की गई है। और किसके द्वारा की गई है? तो मनुष्यों के द्वारा की गई है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कंप्यूटर साइंस का सबसे उन्नत रूप माना जा रहा है, जिसमें कंप्यूटर के पास ऐसा दिमाग होगा जो मनुष्यों की तरह सोच सकेगा, समझ सकेगा और निर्णय ले सकेगा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें। तो यहाँ देखिए, भारत के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग ने घोषणा की है कि इंडो यूएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी फोरम ने यूएस इंडिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इनिशिएटिव लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म एआई इनोवेशन को भी सक्षम करेगा और एआई वर्क फोर्स को विकसित करने के लिए भी विचारों को साझा करने में मदद करेगा। चलिए अब आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के प्रकार के बारे में बता दिया जाए तो यह 4 प्रकार का है। पहला है आपका प्योरली रिएक्टिव, जिसे हम कहते हैं पूर्णतः प्रतिक्रियात्मक। दूसरा हो गया आपका लिमिटेड मेमोरी यानी सीमित स्मृति। तीसरा हो गया आपका ब्रेन थ्योरी यानी मस्तिष्क सिद्धांत। चौथा हमारा है सेल्फ कॉन्शियस यानी आत्मचेतन। तो ये 4 प्रकार हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की शुरुआत की गई थी 1950 में, जिसका अर्थ मैंने आपको बता ही दिया है। आर्टिफिशियल इट मीन्स कृत्रिम, बनावटी, और इंटेलिजेंस इट मीन्स नॉलेज, क्षमता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जनक माने जाते हैं जॉन मैकार्थी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, 21 मार्च को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए, 21 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल कलरिंग डे, वर्ल्ड सिंड्रोम डे, वर्ल्ड पोएट्री डे। यानी ऑल ऑफ दीज, ये सभी डेज जो हैं वह 21 मार्च को मनाए जाते हैं। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ भी वही बात बताया गया है। 21 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय रंग दिवस, विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस, विश्व कविता दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, वर्ल्ड पपेट्री डे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप में यशस्विनी देशवाल ने भारत के लिए कौन सा मेडल जीता है? तो देखिए, यशस्विनी देशवाल ने भारत के लिए जीता है गोल्ड मेडल। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आपको ISSF का फुल फॉर्म बता दिया जाए तो ISSF का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन। और इस वर्ष यानी 2021 में ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप जो है वह नई दिल्ली में आयोजित की गई है। कब की गई है? तो 19 मार्च 2021 को की गई है और इसका समापन जो है वह होगा 28 मार्च 2021 को। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखें तो यहाँ देखिए, भारत की राजधानी दिल्ली में शुरू हुआ ISSF शूटिंग वर्ल्ड कप, जिसमें यशस्विनी देशवाल ने 10 मीटर एयर पिस्टल वुमेन्स इवेंट में भारत के लिए पहला गोल्ड मेडल जीता, जबकि 18 साल के दिव्यांश सिंह ने 10 मीटर एयर राइफल मेंस में ब्रॉन्ज मेडल जीता है। अब देखिए, दिल्ली में ISSF वर्ल्ड कप में 53 देशों के कुल 300 से ज़्यादा खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया है। और इसका आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो देखिए, इसका आयोजन किया जा रहा है दिल्ली के डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में इसका आयोजन किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विश्व बैंक ने किस देश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर की मंजूरी दे दी है? तो देखिए, विश्व बैंक ने बांग्लादेश की मदद के लिए 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर देने की मंजूरी दे दी है। चलिए, बांग्लादेश की बात हो रही है तो बांग्लादेश के बारे में जान लेते हैं। बांग्लादेश की राजधानी है ढाका। बांग्लादेश का राजभाषा है बांग्ला। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। राष्ट्रपति हैं अब्दुल हामिद और अध्यक्ष भी अब्दुल हामिद ही हैं।
इम्पोर्टेंट फैक्ट्स देखिए। अब इस योजना से जो है वह लगभग 2 लाख प्रवासियों को मदद मिलेगी। इस राशि का उपयोग आय वाले शहरी युवाओं को सहायता और सेवाएं प्रदान करने के लिए किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किस कंपनी ने नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ भागीदारी की है? तो देखिए, यह किया है नोकिया ने। नोकिया ने 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सर्विस और गूगल के साथ भागीदारी की है। अब देखिए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। ये हेलसिंकी क्या है? तो यह फिनलैंड की राजधानी है। फिनिश टेक्नोलॉजी उपकरण निर्माता नोकिया ने सोमवार को घोषणा की कि उसने अपने रेडियो एक्सेस नेटवर्क RNA तकनीक के साथ नए क्लाउड आधारित 5G रेडियो समाधान विकसित करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट, अमेजन वेब सेवाएं और गूगल के साथ साझेदारी करेगा। चलिए अब आपको नोकिया के बारे में बता दें। तो नोकिया जो है वह फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। कहाँ की बहुराष्ट्रीय कंपनी है यह आपको याद रखना है। तो नोकिया फिनलैंड की बहुराष्ट्रीय कंपनी है। इसका मुख्यालय फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। इसकी स्थापना कब की गई थी? तो देखिए, इसकी स्थापना की गई थी 12 मई 1865 में। कहाँ की गई थी? तो टाम्परे फिनलैंड में की गई थी। इसके CEO हैं पेक्का लुंडमार्क और नोकिया मुख्यतः वायरलेस और वायर्ड दूरसंचार पर कार्य करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार कौन सा शहर भारत में अधिकतम करोड़पतियों का घर है? तो यहाँ आप इस ग्राफ को देखिए। इस ग्राफ में फर्स्ट पोजीशन पे आता है मुंबई, सेकेंड पोजीशन पे है आपका दिल्ली, थर्ड पोजीशन पे कोलकाता आ रहा है, फोर्थ पोजीशन पे बेंगलुरु है, फिफ्थ पोजीशन पे चेन्नई है, सिक्स पोजीशन पे हैदराबाद, उसके बाद है सेवन्थ पोजीशन पे अहमदाबाद, एट्थ पोजीशन पे आपका सूरत है, नाइन्थ पोजीशन पे पुणे है, 10th पोजीशन पे है आपका नागपुर। उसके बाद आता है कोच्चि, थ्रिशूर, कोयम्बटूर, त्रिवंतम एंड विशाखापट्टनम। तो ये ग्राफ आप देख लेंगे, इस ग्राफ से ही आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो हैं सॉल्व हो जाएंगे। अब यहाँ आपको तो आंसर पता ही चल गया होगा कि इसका आंसर होगा मुंबई। हुरून इंडिया वेल्थ रिपोर्ट 2020 के अनुसार मुंबई जो है वह भारत के अधिकतम करोड़पतियों का घर है। हुरून इंडिया रिच लिस्ट में जो है वह 828 भारतीयों को शामिल किया गया है, जिसमें मुकेश अंबानी हैं फर्स्ट पोजीशन पे, सेकेंड पोजीशन पे आपके हैं हिंदुजा ब्रदर्स और थर्ड पोजीशन पे है HCL के संस्थापक शिव नाडर। चलिए इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बता दें। तो इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स में भी वही बातें दी गई हैं, फिर भी आप एक बार इसे देख लें। मुंबई में सबसे अधिक करोड़पति कितने रहते हैं? तो 16,933। उसके बाद सेकेंड पोजीशन पे है दिल्ली, 16,000 यहाँ करोड़पति रहते हैं। थर्ड पोजीशन पे आपका आता है कोलकाता 10,000, बेंगलुरु में 7,582 और चेन्नई में 4,685। डेली करंट अफेयर्स का ये वीडियो यही समाप्त होता है। वीडियो आपको कैसा लगा आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। वीडियो में बताए जाने वाले सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, तो वीडियो को अगर आपने एंड तक देखा होगा तो इस वीडियो से बहुत सारे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। तो मिलते हैं नए दिन नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।